इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क के प्रॉब्लम में जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स आंसर तो ले आते हैं बट फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस इनफाइनाइट ग्रिड के प्रॉब्लम पे बेस्ड है। इस प्रॉब्लम को मैंने दो डिफरेंट मेथड से डिस्कस किया है। जो पहला मेथड है वो कन्वेंशनल मेथड है और जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा अनकन्वेंशनल मेथड या फास्ट मेथड भी कह सकते हो। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। आपके सामने एक डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पे इनफाइनाइट वायर ग्रिड है, ठीक है, जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है, राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फॉर्म में है। और यहाँ पे दो जो जॉइंट आप देख रहे हो, ये तो दो जॉइंट देख रहे हो, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आर है। जितना भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जितने भी जॉइंट्स बन रहे हैं, उसके बीच का जो रेजिस्टेंस आर है, राइट। ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो हमें बताना है यहाँ पर इस पूरे इनफाइनाइट ग्रिड में दो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं ए और बी। इस दोनों के बीच हमें बताना है कि जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, गिवन कि हर एक जो ये दो जॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आर है, राइट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन का सेटअप तो आपको क्लियर है। अब इसको अप्रोच कैसे करें, ठीक है। देखिए, जैसे इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है इसमें हमें पता है कि जो मोस्ट जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो होता है सुपरपोजिशन मेथड, राइट। तो पहले हम लोग सुपरपोजिशन मेथड को देखते हैं। और सुपरपोजिशन मेथड हमें एक्चुअली यूज करने नहीं आता है, हमें एक्चुअली क्लैरिटी भी नहीं होता है कि उसको हम लोग किस तरीके से यूज करें। तो आइए पहले यूज करते हैं कन्वेंशनल मेथड विच इज सुपरपोजिशन मेथड। उसकी हेल्प से प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं। फिर जो अनकन्वेंशनल मेथड है, जो फास्ट मेथड है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सो पहले बात करते हैं मेथड वन। सॉरी, ठीक है। तो ये है सुपरपोजिशन मेथड, राइट, सुपरपोजिशन मेथड। अब इसको कैसे अप्रोच करते हैं? तो देखिए, इस टाइप का जब भी इनफाइनाइट नेटवर्क होता है तो हमारे पास सिमेट्री होता है, ऑफ कोर्स, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो आप देखो यहाँ पे ठीक से, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगुलर फॉर्म में ये आपका पूरा ग्रिड है। तो लेट्स से अगर हम इस पॉइंट ए पे पहले कॉन्सेंट्रेट करें, राइट, तो आप सोचो, आपको इमेजिन क्या करना है कि आपको ये इमेजिन करना है कि इस ए पे, राइट, करंट एंटर कर रहा है, राइट, लेट्स से आई करंट एंटर कर रहा है, ठीक है। और इसका जो दूसरा टर्मिनल पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है। यहाँ पर एक्चुअली दो अलग अलग केस हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पॉइंट ए पे आई करंट का एंट्री होता है, राइट, और जो दूसरा इसका टर्मिनल पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। ये पहला सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद तो आप सोचो, जब ए पे एंटर करेगा तो क्या होगा। तो लेट से जब ये ए पे एंटर कर रहा है, राइट, ए पे एंटर कर रहा है। अब क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है यहाँ पे नेटवर्क, तो यहाँ पे जब आई से जाएगा तो आप देख सकते हो ये 6 डायरेक्शन में ये स्प्लिट होगा और बिल्कुल इक्वली स्प्लिट होगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब ये आई एंटर करेगा तो इधर जाएगा ये I/6, करेक्ट। उसके बाद इधर भी ये जाएगा, इस डायरेक्शन में भी ये I/6 जाएगा, ठीक है। मतलब I/6 इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस तरफ गया, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर गया यहाँ पर I/6 इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। फिर I/6 इस डायरेक्शन में गया, फिर I/6 मेरा इस डायरेक्शन में गया और I/6 इस डायरेक्शन में गया, राइट। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट ए पे ये करंट एंटर हुआ था, जो आई करंट एंटर हुआ था वही ऐसे स्प्लिट हुआ है, ठीक है, 6 इक्वल डायरेक्शंस में, राइट। I/6 इस तरीके से स्प्लिट हो गया। और जो दूसरा इसका टर्मिनल पॉइंट से हमने इन्फिनिटी पे माना है, ठीक है। सो दिस इज योर केस वन, ठीक है, ये मेरा केस वन है, करेक्ट। अब आते हैं केस टू में। अब केस टू में क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट बी जो होगा ये मेरा एग्जिट पॉइंट होगा, करेक्ट। और एग्जिट पॉइंट भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है तो एग्जिट पॉइंट भी सिमेट्रिकल है। तो यहां से जब ये एग्जिट करेगा, आप जरा सोचना, जब ये एग्जिट करेगा तो ये आई करंट ही एग्जिट करेगा, करेक्ट। तो ये जो होगा, आप यहाँ पर जब ये डिवाइड होगा तो अगेन ये 6 इक्वल पार्ट्स में मेरा डिवाइड होगा। तो बी के रेस्पेक्ट में इसका जो टर्मिनल पॉइंट्स होगा, जो मतलब दूसरा जो इसका टर्मिनल पॉइंट होगा वो अगेन इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। अब ये दो अलग अलग केस है, राइट। पहले में हमने
ए से एंट्री कराया और जो दूसरा टर्मिनल पॉइंट था वो इन्फिनिटी पे था, राइट। और ऑफ कोर्स इस पूरे ग्रिड में वो इक्वली इस तरीके से फैलेगा चारों तरफ। और फिर जो दूसरा केस है वहां पर वो पॉइंट बी से वो एग्जिट हो रहा है, इन्फिनिटी से आके वो फिर पॉइंट बी से एग्जिट हो रहा होगा। और अगेन जो, क्योंकि पॉइंट बी पे जब ये आ रहा होगा तो चारों डायरेक्शन से आ रहा होगा। और बी पे आप देखो तो कौन कौन सा डायरेक्शन, अगेन 6 डायरेक्शन है, आप देख सकते हो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, राइट। क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा आप देखोगे, तो बी पे जब ये आएगा, राइट, तो बी पे ये चारों तरफ से एंट्री मारेगा। तो ये मतलब 6 तरीके से, आपको 6 डायरेक्शन से एंट्री मारेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इधर आएगा, इधर आएगा, राइट। मतलब यहाँ से एग्जिट कर रहा है, ऑफ कोर्स ये एग्जिट कर रहा है, यहाँ से ये एग्जिट कर रहा है, यहाँ से ये एग्जिट कर, ये सब i/6 है, राइट। ये i/6 है, ये i/6 है, ये i/6, i/6, i/6। तो ऑफ कोर्स यहाँ से जितना करंट यहाँ एंटर किया था, आई करंट यहाँ पे एंटर किया था, राइट, यहाँ पे आई करंट एंटर किया था, फिर स्प्लिट हुआ था 6 इक्वल डायरेक्शन में विथ वैल्यू ऑफ i/6। और सिमिलरली यहाँ, और ये कहाँ तक गया था, इन्फिनिटी पे गया था, जो दूसरा टर्मिनल पॉइंट था इन्फिनिटी पे था। और जो दूसरा केस है उसमें इन्फिनिटी से ये पॉइंट बी पे आ रहा है, राइट, ये बी पे आ रहा है, ये पॉइंट बी पे आ रहा है, और इन्फिनिटी से यहाँ पे आ रहा है। अगेन ये जो 6 इक्वल डायरेक्शन वहां से आएगा, यहाँ पे मिलेगा, और सबका सब ज्वाइन करके फिर आई एग्जिट कर लेगा। इस तरीके से सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट ये दो अलग अलग सिचुएशन है। अब इस दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, राइट। तो अब इस दोनों को जब आप सुपर इम्पोज करोगे, जब आप इस दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो क्या होगा, आप सोचो, जब सुपर इम्पोज करोगे तो ये जो ए और बी जो है, राइट, इस दोनों के बीच में जो टोटल करंट होगा, यहाँ पे i/6 है, यहाँ भी i/6 है, दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, i/3 होगा, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करते हैं करंट को, तो ये ए और ये बी है, राइट। यहाँ पे जो टोटल करंट हुआ i/6 प्लस i/6, क्योंकि दोनों को हमने सुपर इम्पोज किया है, राइट, तो ये i/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस है ये R है, राइट। अब ये जो रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट नेटवर्क का, ये हमें नहीं पता है, तो ये मान लेते हैं R डैश है। अब यहाँ क्योंकि एंट्री हुआ है I करंट का, ऑफ कोर्स यहाँ से एग्जिट भी होगा, I ही होगा, राइट। तो ये R डैश है, ये i/3 है। तो अगर ये i/3 है तो ये करंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i/3 हो जाएगा, जंक्शन लॉस है, राइट। अब ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, नहीं, तो VA माइनस VB अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा, 2i/3 इंटू R डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा i/3 इंटू R, राइट। तो यहां से हमारे पास R डैश आ जाएगा, R डैश आ जाएगा R/2। अब क्योंकि हमें A और B के बीच में R इक्विवेलेंट बताना है, तो R इक्विवेलेंट, क्योंकि R और R डैश म्यूचुअली पैरेलल है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा जब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB के बीच में, तो R इंटू R डैश बाय R प्लस R डैश। ये हमें पता है कि दो अगर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल हो तो उसका R इक्विवेलेंट क्या होता है। तो बस ये R डैश का वैल्यू रख दो यहाँ पे आप, तो R इंटू R/2 R plus R/2, right? So this would be R/3। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा R/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेथड हो गया हमारा सुपर पोजिशन मेथड, राइट। तो ये पहला मेथड हो गया जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कन्वेंशनल मेथड है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा अनकन्वेंशनल मेथड है, या जो फास्टर मेथड है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं अब मेथड 2 पे, राइट। सो मेथड 2 पे आते हैं। सो मेथड 2 में हम लोग यूज करेंगे सिंपल सक्सेसिव रिडक्शन, राइट। ये हमें पता है, ये मेथड सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो यही मेथड होता है सक्सेसिव रिडक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा सक्सेसिव रिडक्शन आएगा कैसे। अब आप समझना यहाँ पे ध्यान से इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आता है, और ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, राइट। अब देखो ठीक से, तो हमें क्या चाहिए, हमें इस ए और बी के बीच में, इस दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, राइट। अब आप मुझे ये बताओ, चाहे मैं इसको पिक करूं, इसको पिक करूं, या इसको पिक करूं, क्या ये सारा टर्मिनल इक्विवेलेंट है, मतलब
इसके अबाउट जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। अगर मैं इस दो टर्मिनल को पिक करूं या इसको पिक करूं या किसी को भी मैं पिक करूं, पूरे नेटवर्क में दो पॉइंट को मैं पिक करूं, तो सबके अबाउट जो होगा इक्विवेलेंट से क्या होगा, सेम होगा, राइट। और एग्जैक्टली यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। आप समझना ध्यान से। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, राइट, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो ये रेजिस्टर ऑलरेडी कि हमें पता है ये आर है, राइट, ये आर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ऐसे पहले ट्रायंगल बना लो। ये जो ट्रायंगल यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सोचना है कि अगर इस ए बी टर्मिनल, लेट्स से कि इसके अबाउट जो आर इक्विवेलेंट है वो एक्स है, राइट। अब इसी तरीके से आपको इसके अबाउट भी सोचना है। मतलब जैसे ये पॉइंट ए बी है, अब बी को फॉर द टाइम भी यहाँ रख दो, तो अब जो होगा इसके अबाउट जो आर इक्विवेलेंट होगा, अब वो अभी अगेन कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा। तो क्या हम उस लॉजिक से यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं इसके पैरेलल, जिसका आर इक्विवेलेंट एक्स हो, ठीक है। ठीक इसके पैरेलल, राइट, इसके पैरेलल मैं इसके पैरेलल की बात कर रहा हूँ। जो रेस्ट ऑफ द सर्किट है, राइट, वो बिल्कुल सिमिलर होगा जो इसके अबाउट होगा, वैसा ही इसके अबाउट भी होगा। ये भी एक्स होगा, राइट। सेम लॉजिक से इसके अबाउट जो रेस्ट ऑफ द सर्किट का आर इक्विवेलेंट होगा, जो ये निकालेंगे इसके अबाउट, इस टर्मिनल के अबाउट निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, वो एक्स ही होगा। तो ये भी मेरा क्या होगा, एक्स ही होगा। और पहले से ये आर था, राइट, ये आर था। अब देखो ठीक से, इसके अबाउट हमें पता है आर इक्विवेलेंट कितना है मेरा, एक्स है, करेक्ट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको आप मिलाओगे तो इसका, ये दोनों पैरेलल है, तो कितना आएगा, आर एक्स ओवर आर प्लस एक्स। एंड सेम लॉजिक से इसके अबाउट भी निकालोगे तो ये कितना आएगा, आर एक्स ओवर आर प्लस एक्स। और ये दोनों म्यूचुअली सीरीज में होगा, राइट। और उस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा विच इज 2rx बाय आर प्लस एक्स, राइट, 2rx बाय आर प्लस एक्स। तो इसका आपस में सीरीज है, उसका कॉम्बिनेशन होगा, इसके साथ पैरेलल में होगा। और इसका जो, इस दोनों कॉम्बिनेशन का जो आर इक्विवेलेंट होगा वही मेरा एक्स है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एक्स होगा, एक्स जो होगा वो होगा 2rx बाय ओवर आर प्लस एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाय 2rx बाय आर प्लस एक्स प्लस आर, राइट। तो ये दोनों म्यूचुअली सीरीज में था, ये इसके साथ पैरेलल में था, वो रख दिया हमने। और ए बी के अक्रॉस जो आर इक्विवेलेंट होगा वो एक्स ही है, तो वो एक्स हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ऑफ कोर्स एक आर तो यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2rx बाय आर प्लस एक्स आ जाएगा, राइट। एक आर हमने कैंसिल आउट कर लिया नीचे से, और नीचे आएगा 2x बाय आर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख सकते हो ये तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2rx ओवर 2x प्लस आर प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आर प्लस एक्स, ये आर प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अगेन सिंप्लीफाई करके 2rx डिवाइडेड बाय, ये आ गया 3x प्लस आर। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ, या इसमें x भी कैंसिल आउट हुआ, आप देख सकते हो x भी तो कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, राइट। तो बहुत ही आसान हो गया। तो 3x प्लस आर जो आया हमारे पास, ये 2r आ गया, ठीक है। इधर ले जाओ 3x, तो ये मेरा r आ गया। तो x फाइनली मेरे पास r बाय 3 आ गया, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स जो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोनों ही मेथड देखा। जो पहला मेथड था कन्वेंशनल मेथड था, जहाँ पर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज किया, जिसमें हमने टर्मिनल ए पे एंट्री कराया करंट को, फिर उसको 6 इक्वल डायरेक्शन में स्प्लिट कराया, जो दूसरा टर्मिनल पॉइंट से इन्फिनिटी पे लिया। ये केस 1 बना था। फिर हमने क्या किया, बी पे एग्जिट कराया, तो जितने भी करंट आ रहे थे सिमेट्रिकल केस था, तो I/6 पूरे 6 डायरेक्शन वैसे ही आएगा, और बी से वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ भी एक पॉइंट मेरा जो था इन्फिनिटी पे था, दूसरा बी पे था, बट यहाँ पे एग्जिट कर रहा था। फिर दोनों को हमने सुपर इम्पोज करा दिया, ठीक है। तो वहां से हमने निकाला जो पहला वाला केस था। और दूसरे वाले केस में सिंपली हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ए बी के अबाउट जो है आर इक्वल अगर एक्स है, तो कोई भी ऐसा एडजेसेंट पॉइंट्स हम ले लें उस पूरे ट्रायंगल पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, तो उसके अबाउट भी एक्स ही होगा। इस लॉजिक को लगा के हमने सिंपली सक्सेसिव रिडक्शन की हेल्प से आर इक्विवेलेंट को निकाल लिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।